हाय एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी वोकैबलरी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि हम इस कोर्स में आपकी जो एसपी बख्शी की बुक है, ठीक है, उसमें आपका जो वोकैबलरी पार्ट दे रखा है उसको हम इस कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं आपके। ठीक है, अभी तक हमने आपके 145 होमोफोन्स को डिस्कस कर लिया। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी चैनल पे, तो आप जाकर के देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि हमारे होमोफोन्स क्या होते, तो यहाँ पर देखिए जो भी आपके शब्द होते हैं वो आपकी प्रोनाउंस करने पर सेम लगते, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, होमोफोन्स बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे शब्द क्या लिखे, लोथ लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या लिखा है, लोथ लिखा है। तो ये आपके प्रोनाउंस करने पर सेम लग रहा है दोस्तों, लेकिन इनके जो मीनिंग्स होंगे ना वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोफोन्स बोलेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू बाजपेयी नेम से। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के आगे वीडियोज़ मिलते रहें जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। राइट, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला वर्ड है वो आपका क्या है, लोथ है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि किसी से आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, टू हेट समबडी समथिंग और डिटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे किसके लिए बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है, किसी के लिए नफरत वाली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोथ बोलेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसके आगे क्या लग जाता है, सम लग जाता है। सम मतलब क्या हो गया आपका, देखिए एक मिनट, SOME, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लोसम बोलेंगे। तो लोसम का मतलब भी यही होता है कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए आप कोई नफरत करना, ठीक है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, लोसम भी बोलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा शब्द है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा शब्द क्या हुआ, यहाँ पे लोथ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि नॉट विलिंग टू डू समथिंग, मतलब यहाँ पे आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अनविलिंग हैं आप, राइट। तो उसके लिए शब्द का यूज़ करें। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग स्टडी करते पर कभी कभी हमारा मन नहीं होता है, तो ये इसमें हम लोग इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे नफरत की बात हो रही और यहाँ पे किसकी बात हो रही, इच्छा की बात हो रही, कि आपका मन ही नहीं कर रहा है किसी काम को करने का। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो आपका क्या है, लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की आपकी देखिए कोई वस्तु, उसकी जो अधिकतम और न्यूनतम मात्रा होती है उसमें आपकी जो मान्य है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे। जैसे क्या हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमा, हद, ठीक है। आप बोलते नहीं हद में रहो, यानी कि लिमिट में रहो भाई, है ना। तो इस तरह के शब्द हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब लिमिट किस किस चीज़ों में आ सकती है, जैसे आपकी स्पीड हो गई, है ना, स्पीड हो गई, एज हो गई, जैसे एज भी आपकी लिमिट होती है। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ पे 27 साल तक यहाँ पे एज लिमिट होनी चाहिए, या फिर 25 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए। इस तरह की आप लिमिट जानते हैं ना, तो उसके सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम लिमिट की बात भी होती है। टाइम लिमिट में कैसे हो जाएगा, जैसे आप कहीं पर एग्ज़ाम देने गए तो आपका 3 घंटे का पेपर हुआ, तो आपको एक लिमिट सेट करी गई है ना, कि आपको इस सीमा के अंदर में अपना एग्ज़ाम जो है वो देना है। तो यहाँ पे हम लोग एक लिमिट की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि अपने जो पैसे हैं उसको आपको लिमिट में खर्च करना चाहिए, लिमिट के बाहर नहीं खर्च करना चाहिए। मतलब जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, है ना। तो इस तरह के मतलब मुहावरे यूज़ किए जाते, तो आपको होप की समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या, लिमिटेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा, लिमिटेशन है। अभी देखिए यहाँ पे जो बात हो रही वहाँ पे ये है कि यहाँ पे लॉ आ गया, क्या आ गया, लॉ आ गया, यानी कि लॉ के अंडर में बात होगी। आपको जो भी चीज़ करनी है, जो भी आपकी लिमिटेशंस होंगी वो आपकी क्या होंगी, लॉ के अंदर होंगी। यानी कि आप पे प्रतिबंध लगा हुआ है, आप पे शर्त है किसी चीज़ को करने की। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, मतलब कि उसमें क्या सीमा होनी चाहिए, तो उसके लिए यानी कि रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आ गया, तो उसके लिए हम लिमिटेशन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो लिमिट और लिमिटेशंस का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सीमा और हद की बात हुई, और यहाँ पे जो भी चीज़ें सीमा और हद की होंगी वो लॉ के अंडर में होंगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो आपका क्या है, लाउड है। लाउड, इसका मतलब देखिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा कोई आवाज़ कर रहा है। जैसे कई बार कैसा होता है कि हमारे घर में टीवी चलता है तो बहुत ज़्यादा लाउड कभी कभी उसकी आवाज़ हो जाती है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई साहब टीवी
आवाज़ थोड़ा धीमा कर दो ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ आसानी से। तो इस तरह के शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो लाउड वर्ड है ना वो आपके कलर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं एकदम चमकते-धमकते एकदम कपड़े पहनते नहीं, एकदम आँखों में लगें जैसे बहुत सारा, जैसे येलो कलर बहुत चमकता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? आपको कुछ और भी लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे येलो है, बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं ना, तो उसके लिए भी हम लोग लाउड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि मतलब आपको डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए, एकदम नॉर्मल जैसे होता है। आपको एकदम चमकते-धमकते, अगर आप किसी मतलब कि फैमिली फंक्शन में तो चलता है, लेकिन आप किसी मतलब किसी अच्छी जगह पे जा रहे हो, किसी नॉर्मल जगह पे जा रहे हो, तो उसमें भी आप एकदम चमकते-धमकते कपड़े पहन के जा रहे हो, तो मज़ा नहीं आएगा ना, अच्छा नहीं लगता है। लोग सोचेंगे एकदम इनको तो फैशन ही सूझा हुआ है ना। तो इस तरह की चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लाउडली है, ठीक है? लाउडली को हम लोग किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं? इन अ लाउड मैनर, यानी कि बहुत कोई शोर मचा रहा, ऊँचे स्वर में। जैसे आप देखिए जैसे क्लास में कैसा होता है कि अगर टीचर रही तो वहाँ पे बच्चे कितना ऊधम मचाते हैं, कितना शोर करते हैं। तो लाउड उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अलाउड लिखा है। अलाउड का मतलब ये नहीं हो कि यहाँ पे कोई वॉइस नहीं है। यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली नॉर्मल जो स्पीकिंग वॉइस है उसकी बारे में बात हो रही है। जैसे मतलब समान स्वर की बात हो रही है, जिसमें कि जो दूसरा बंदा है आपकी आवाज़ को सुन सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? अब ये रिकॉर्डेड वीडियो आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे मैं नॉर्मली बोल रही हूँ ना, मैं चिल्ला तो नहीं रही हूँ, है ना? तो उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अलाउड, है ना? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बहुत तेज़ आवाज़ है, ठीक है? मतलब बहुत तेज़ आवाज़ है, और यहाँ पे कलर्स के यूज़ में भी हो सकता है, ठीक है? और जो हमारा दूसरा शब्द है यहाँ पे लाउडली, यहाँ पर भी देखिए ऊँचे स्वर की बात हो रही है, और यहाँ पे जो अलाउड वर्ड है इसका मतलब है कि नॉर्मली कोई आप बातचीत कर रहे हैं 2 पर्सन, तो उसके हम सेंस में इसको यूज़ करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो आपका क्या है, लर्नड है, ठीक है? यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर स्टडिंग। इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ही ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, तो उसके लिए हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपके पीएचडी करते हैं, उसके बाद फिर से पीएचडी करते हैं, तो उनको उस सब्जेक्ट में की बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तब आप उस पर्सन को क्या बोलोगे, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या है, लर्नड है, ठीक है? तो ये आपका जो लर्न है ना, इसकी ये पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए लर्न का मतलब आप सभी जानते हो कि यहाँ पे किसी जो बात है या फिर कोई जानकारी आप उसको प्राप्त कर रहे हैं या फिर हासिल कर रहे हैं, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका देखिए स्किल हो गया, ठीक है? नॉलेज हो गया। स्किल में क्या आ जाएगा आपका, जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, आप इन चीज़ों को सीख रहे हो, ये क्या है, एक स्किल है। और नॉलेज में क्या हो जाएगा, जैसे आप बहुत सारी किताबों को पढ़ रहे हो, उसमें क्या है, ज्ञान को आप हासिल कर रहे हो, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके, देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो आपका क्या है, लिटरल है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए लिटरल का मतलब यहाँ पे यही होता है कि यूज्ड अबाउट अ मीनिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। मतलब यहाँ पे जो शब्द है उसका अर्थ, प्रथम, मूल, उसके सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही ओरिजिनल है और बेसिक है, ठीक है? उसके बाद क्या है, लिटरेरी है, यानी कि ये कंसर्न किसके साथ है, आपके लिटरेचर के साथ कंसर्न्ड है, ठीक है? यहाँ पर इसका मतलब यही हो गया कि कोई आपका साहित्यिक विशेषज्ञ है, यानी कि जैसे बहुत सारे जो राइटर होते हैं आपके, देखिए अब जो वो राइटिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं, जो अपने वर्ड्स को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी राइटिंग में, वो बहुत ही उसमें क्या जो लैंग्वेज है बहुत ही रिचनेस होनी चाहिए, ठीक है? तो क्योंकि जो सामने वाला बंदा जब उसको पढ़ेगा तो उसमें लगना चाहिए ना कि ये मतलब किसी पढ़े लिखे बंदे ने इसको लिखा हुआ है, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने आपके काफ़ी सारे वर्ड्स को डिस्कस करा। आपको प्लीज़ इसको पसंद आता तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।